बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर लेसन नंबर 3 पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। अच्छा, आपने हेडिंग लिखना है यूज़ ऑफ वाज एंड वर, लेसन नंबर 3 पार्ट 2, और नीचे इसके सब हेडिंग लिखना है पॉइंट्स फॉर स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पर क्या होगा, मैं सेंटेंसेस बोलूँगा, कुछ रिटन इंग्लिश वाले, कुछ स्पोकन इंग्लिश वाले, आपको डिफरेंस उसमें समझना है। स्टूडेंट, ये आपने लिखना है, लिखिए यू वर नॉट इंडस्ट्रियस इन योर चाइल्डहुड, तुम अपने बचपन में मेहनती नहीं थे, ये रिटन इंग्लिश में। और स्पोकन इंग्लिश में क्या होगा, यू वरंट इंडस्ट्रियस इन योर चाइल्डहुड, तुम अपने बचपन में मेहनती नहीं थे। सिर्फ कितना डिफरेंस आया रिटन और स्पोकन इंग्लिश में, रिटन में वर नॉट और स्पोकन में वरंट बोला, WEREN ऊपर कामा और T, ऊपर कामा जो होता है उसे अपोस्ट्रोफियस बोलते हैं। एक और सुनिए एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट एन ऑनेस्ट ऑफिसर, वो एक ईमानदार अफसर नहीं था, ये रिटन इंग्लिश में। और स्पोकन में ही वॉजंट एन ऑनेस्ट ऑफिसर, वो एक ईमानदार अफसर नहीं था, सिर्फ वाज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी सब कुछ वही। स्टूडेंट, यहाँ पर ये बताता चलूँ कि अगर आप रिटन इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश समझा जाता है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे चलते हैं, सुनिए। क्या तुम बचपन में मेहनती नहीं थे, वर यू नॉट इंडस्ट्रियस इन योर चाइल्डहुड, ये रिटन इंग्लिश में। और स्पोकन में वरंट यू इंडस्ट्रियस इन योर चाइल्डहुड। तो स्टूडेंट, वर नॉट को कंट्रैक्शन में कर दिया, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वर नॉट यू इंडस्ट्रियस इन योर चाइल्डहुड। जब वरंट आएगा तो सब्जेक्ट से पहले आएगा, अगर नॉट को पूरा लिखना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या वो एक ईमानदार अफसर नहीं था, वाज ही नॉट एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ये रिटन इंग्लिश। और स्पोकन इंग्लिश में वाजंट ही एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ये स्पोकन इंग्लिश में। अब चलते हैं उन सेंटेंसेस की तरफ कि हम स्टेटमेंट बोलकर जब सामने वाले शख्स से है ना कह के कंफर्म करवाते हैं। कैसे होगा, सुनिए। यू वर इंडस्ट्रियस इन योर चाइल्डहुड, आप अपने बचपन में मेहनती थे, है ना, कॉमा लगाकर क्या होगा, वरंट यू क्वेश्चन मार्क। देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो वरंट यू वही सब्जेक्ट लिया जो स्टेटमेंट का था, और हेल्पिंग वर्ब वर, और उसके साथ नॉट लगाया, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का है ना इस तरह करते हैं कि नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पिंग वर्ब के साथ ले जाते हैं, वरंट यू। एक और सुनिए, ही वॉज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, वो एक ईमानदार अफसर था, है ना, कॉमा लगाकर क्वेश्चन मार्क। तो देखें वही ही जो सब्जेक्ट है पॉजिटिव स्टेटमेंट का लेकर आए, वाज लेकर आए, उसके साथ नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में किया। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में लेकर आते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। लेकिन अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो फिर है ना कैसे करते हैं, सुनिए। यू वर नॉट इंडस्ट्रियस इन योर चाइल्डहुड, तुम अपने बचपन में मेहनती नहीं थे, है ना, कॉमा लगाकर वर यू क्वेश्चन मार्क। तो वरंट यू नहीं, सिर्फ वर यू। नेगेटिव स्टेटमेंट तो फिर वरंट नहीं करते, वर करते हैं, वर के साथ नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में नहीं करते। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही वॉज नॉट एन ऑनेस्ट ऑफिसर, वो एक ईमानदार अफसर नहीं था, है ना की इंग्लिश क्या होगी, वाजी क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट देखें कि नेगेटिव स्टेटमेंट तो कंट्रैक्शन में वाज नॉट नहीं किया, बल्कि वाज ही, वही हेल्पिंग वर्ब जो नेगेटिव स्टेटमेंट का था वाज लेकर आए, और वही सब्जेक्ट ही जो था वो लेकर आए, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया। स्टूडेंट, ये थे पॉइंट्स स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं। लिखिए सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस, और आपने ये लिखना शुरू करने हैं सेंटेंसेस। लिखिए, वो एक मशहूर डॉक्टर था, ही वॉज ए फेमस डॉक्टर, उसके अब्बा जान जेहलम में थे, हिज फादर वॉज इन जेहलम, वो बहादुर सिपाही थे, दे वर ब्रेव सोल्जर्स, क्या ये अंगूर खट्टे थे, वर दीज ग्रेप्स सावर, उसकी कमीज का रंग पक्का नहीं था, द कलर ऑफ हिज शर्ट वॉज नॉट फास्ट, ये पक्का के लिए इंग्लिश फास्ट की जाती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं सेंटेंस पे, तुम क्यों कल उदास थे, वाई वर यू सैड यस्टरडे, क्या वो बेरोजगार नहीं था, वाज ही नॉट जॉबलेस, ये अनएम्प्लॉयड भी होता है और जॉबलेस भी होता है।
कायद आज़म पाकिस्तान के बानी थे। कायद आज़म वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्या वो प्यासे नहीं थे? वर दे नॉट थर्स्टी? उसकी ऐनक कीमती थी। हिज स्पेक्टिकल्स वर एक्सपेंसिव। स्टूडेंट देखिए, ये जो ऐनक होती है इसको ग्लासेस भी बोलते हैं और स्पेक्टिकल्स भी, SPECTACLES। इसको प्लूरल में क्यों बोलते हैं? भाई जिस चीज़ के भी दो पार्ट्स होते हैं, जैसे ऐनक के दो शीशे होते हैं, अगर वो जुड़कर एक चीज़ बनी होती है तो उसे बोलते भी प्लूरल में है, और बेशक वो सिंगुलर चीज़ होती है, अगर सब्जेक्ट बने तो वर्ब भी जमा आता है। देखें, मैंने इसीलिए बोला हिज स्पेक्टिकल्स वर, वाज नहीं बोला, वर एक्सपेंसिव। नेक्स्ट सेंटेंसेस पे चलते हैं। क्या उसकी कैंची कुंद थी? वर हर सीजर्स डल? ये देखिए स्टूडेंट, कैंची के भी दो ब्लेड होते हैं, जुड़ के एक चीज़ बनी होती है, तो सीजर्स SCISSORS, और इसके साथ वर लगा, सवालिया जुमला शुरू में वर आया, वर हर सीजर्स, और कुंद यानी खुंडी जिसे पंजाबी में बोलते हैं, डल DULL। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। क्या ये सबक मुश्किल नहीं था? वाज दिस लेसन नॉट डिफिकल्ट? उनका एक मेहमान कमरे में था। वन ऑफ देयर गेस्ट्स वाज इन द रूम। स्टूडेंट, अगर होता ना उनका मेहमान कमरे में था, फिर होता देयर गेस्ट वाज इन द रूम, लेकिन उनका एक मेहमान कमरे में था, इसका मतलब है उनके घर में ज़्यादा मेहमान आए हुए हैं, और भी मेहमान आए हुए हैं, उनमें से एक, तो फिर होता है वन ऑफ देयर गेस्ट्स, ये यानी उनके मेहमानों में से एक कमरे में था। तो क्या इंग्लिश मैंने की? वन ऑफ देयर गेस्ट्स वाज इन द रूम। लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं। वो बच्चा बहुत शरारती था। दैट चाइल्ड वॉज वेरी नॉटी। स्टूडेंट, ये सब कुछ था इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो कुछ मैंने आपको पढ़ाना था। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।